अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स का यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा दिया था। स्टूडेंट अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन सीधी तरह समझ में नहीं आ रहा हो, तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उस क्वेरी को आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे जो इक्वेशंस गिवन है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनका आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में आपके पास है x = sin 2x है। स्टूडेंट आपने x, जैसे मैं फॉर एग्जांपल x = sin 2x लेता हूं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही हो। यानी x हम क्या रखें तो फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो आपने स्टूडेंट x फाइंड करना है, लेकिन x फाइंड करना है स्टूडेंट, x की वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफ, यानी ग्राफ को यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पार्ट 1 पहले सबसे पहले करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है स्टूडेंट x = sin 2x है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है x = sin 2x में लेफ्ट हैंड साइड को भी y लेट कर लेता हूँ और राइट हैंड साइड को भी क्या लेट कर लेता हूँ, y लेट कर लेता हूँ। यानी हम लेट कर लेते हैं y = sin 2x एंड y = क्या लेट कर लेते हैं, x के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट x जो है वो जाहिर बात है y = sin 2x में और y = x में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन है। तो इट मींस के x की वैल्यू को हम खुद से चूज कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उसको हमें कैलकुलेटर से क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई है। एक इक्वेशन है y = sin 2x और दूसरी इक्वेशन है y = x। तो हम जब टेबल ऑफ वैल्यूज बनाए स्टूडेंट, तो दोनों के लिए अलग अलग रो चूज करेंगे। तो लेट्स सपोज जो x सबसे पहली रो में हमने x को चूज किया है, तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हम खुद से असाइन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यूज हमने -π से लेकर +π तक चूज की है। यानी -π स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए y = sin 2x में sin जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो डोमेन जो होती है वो क्या कहलाती है, वो एंगल होता है स्टूडेंट। और एंगल को मेजर किया जाता है दो यूनिट्स के अंदर, डिग्री के अंदर और रेडियन के अंदर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज आपने चूज की है स्टूडेंट, वो आपने रेडियन में चूज की है। -π जो है वो अगर इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इट मींस कि ये -180 डिग्री होगा। यानी स्टूडेंट -π डिग्री में किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, -5π/6 -150 डिग्री के इक्वल होता है। यानी -5π/6 को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास π से कैंसिल, 6 3 18, तो 5 0 5 3 क्या होता है 15। तो इट मींस के -5π/6 150 डिग्री के इक्वल होता है और ये -2π/3 120 डिग्री के इक्वल होता है, -π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है और -π/3 -60 डिग्री होगा, -π/6 जो होगा वो -30 डिग्री होगा और इसी तरीके से 0 होगा, इसी तरीके से π/6 30 होगा। ये आपके पास π/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है डिग्री में और ये 90 डिग्री होता है और ये 120 होगा, ये 150 होगा और ये 180 डिग्री होगा। इट मींस कि स्टूडेंट जो x की वैल्यूज हमने चूज की है वो -180 से +180 तक क्या किए, चूज किए, या रेडियन में कहें तो -π से +π तक चूज किया है। और इनमें जो डिफरेंस रखा है स्टूडेंट
वो 30 डिग्री का रखा है। जैसे -180 और -150 में 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसी तरीके से -150 और -120 डिग्री में 30 डिग्री का डिफरेंस है। या आप कह सकते हैं कि अगर रेडियन में कहें तो π/6 का डिफरेंस रखा है स्टूडेंट x की वैल्यूज में, यानी जो सब इंटरवल हमने चूज किए हैं वो π/6 के हिसाब से चूज किए। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली जो हमारे पास इक्वेशन है y = x। अब जो सेकंड रो है उसमें हमने y = x के लिए इसके लिए वैल्यूज फाइंड की है। अब अगर -π इक्वल होता है -3.14, जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है अप्रोक्सीमेटली, या आपके पास वो 22 क्या होती है 7 होती है। तो इट मींस के -π को अगर हम नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा -3.14 होगा। इसी तरह -5π/6 को लिखें तो -5π/6 को अगर नंबर की सूरत में लिखें तो ये -5/6 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, और ये किसके इक्वल होता है -2.61 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि -5π/6 -2.161 आएगा। -2π/3 को अगर नंबर की सूरत में लिखें तो ये -2.09 है। -π/2 -1.57 के इक्वल होता है। -π/3 जो होता है वो -1.04 होता है, एंड सो ऑन। जो लास्ट पाई है स्टूडेंट ये इसकी वैल्यू क्या होगी 3.14 होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट अब हमने देखना है कि अगर x -π हो तो सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है y = sin 2x, इसके लिए हमने वैल्यूज लिखनी है। तो इट मींस कि अगर x -π हो स्टूडेंट तो हमारे पास y क्या है sin 2x है। तो हम यहाँ पर sin 2x की जगह क्या रखेंगे 2 को एज इट इज लिखेंगे, और x हमने सबसे पहले क्या चूज किया है -π, तो इस x की जगह -π रखेंगे तो ये sin -2π होगा। और साइन स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइन -θ इक्वल होता है हमेशा -sin θ के इक्वल होता है, और cos -θ किसके इक्वल होता है cos θ के इक्वल होता है, और tan -θ हमेशा इक्वल होता है -tan θ के इक्वल होता है। यानी साइन और tan के केस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, साइन -θ sin θ होगा। लेकिन cos के केस में जो नेगेटिव साइन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, cos -θ जो होता है वो प्लस cos θ के ही इक्वल होता है। तो इट मींस कि sin -2π जो इक्वल होगा वो sin 2π के इक्वल होगा। sin 2π स्टूडेंट अगर डिग्री में लिखा जाए तो ये 360 डिग्री होता है, और sin 360 डिग्री 0 होता है। तो इट मींस कि x अगर -π होगा तो फिर sin 2x किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। इसी तरीके से x -5π/6 होगा, तो कैलकुलेटर के जरिए अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आपके पास होगा sin 2x है हमारे पास फंक्शन, तो हम इस 2 को एज इट इज लिखेंगे। x की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x की जगह -5π/6 लिखेंगे, और माइनस बाहर आ जाएगा। sin 2 इंटू -5π/6 किसके इक्वल होता है 150 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आपके पास होगा sin 2 5 10 300 डिग्री होगा, और sin 300 डिग्री जो होता है वो 0.86 होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास sin अगर x -5π/6 है तो फिर y क्या होगा, थर्ड रो में y sin 2x है तो y -0.86 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जो थर्ड रो है इसमें हमने वैल्यूज कैलकुलेट की है फॉर द फंक्शन y sin 2x के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट रेडियन को डिग्री में इसलिए कन्वर्ट किया है कि कैलकुलेटर में आप इजीली डिग्री को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं।
अगर रेडियन में करना है तो कैलकुलेटर को पहले रेडियन में एडजस्ट करना होगा, और अगर कैलकुलेशन डिग्री में करनी है तो फिर कैलकुलेटर के टॉप पे छोटा सा एक डी होगा, उस अगर डी नहीं है रेडियन है तो फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स के लिए स्टूडेंट, यानी इस फंक्शन के लिए जो सेकंड फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हमने ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ हमेशा बनाया जाता है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रा करनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसको एक्स एक्सिस कहना है और जो वर्टिकल लाइन हो उसको वाई एक्सिस कहना है। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे पाई बाय 0 है, पाई बाय 6 है, फिर पाई बाय 3 है, यानी ये वाली वैल्यूज में लिखूंगा। यहाँ से आगे 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2 एंड 2 पाई बाय 3, और इसके बाद वैल्यू है 5 पाई बाय 6, इसके बाद वैल्यू है पाई है। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यूज होंगी, माइनस एक्स नेगेटिव होता है। ये जो एक्स की वैल्यूज है स्टूडेंट, ये टॉप रो पे आपके पास जो एक्स की वैल्यूज हमने चूज की है खुद से, इनको आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना है। तो ये माइनस पाई बाई 3 होगा, फिर माइनस पाई बाई 2 होगा, इसी तरीके से माइनस 2 पाई बाई 3 होगा, इसी तरीके से माइनस 5 पाई बाई 6, और फिर जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपके पास माइनस पाई होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यूज होंगी। y एक्सिस के ऊपर आपने स्केल इस तरह चूज करना है स्टूडेंट कि ये वैल्यूज कवर हो जाए। यहाँ पे देखें जो सेकंड रो में y इज इक्वल टू एक्स है, इसमें मिनिमम वैल्यू आपके पास माइनस 3.14 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3.14 है। तो फिर y एक्सिस के ऊपर हम स्केल चूज करेंगे, 1 का स्केल चूज कर लेते हैं। तो ये 1 2 3, इसी तरीके से y एक्सिस जो है डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो ये -1 -2 -3 होगा। अपवर्ड y एक्सिस पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट हमने जो स्केल लिया है, स्केल ऑन x एक्सिस हमने जो लिया है वो आपके पास पाई बाई 6 के डिफरेंस से लिया है या 30 डिग्री के डिफरेंस से लिया है अगर डिग्री में बात करें। और स्केल ऑन y एक्सिस हमने जो लिया है वो लिया है 1 यूनिट के डिफरेंस से लिया है, यानी x एक्सिस के ऊपर 30 डिग्री के यूनिट का स्केल लिया है और y एक्सिस के ऊपर जो है वो 1 यूनिट का स्केल लिया है, यानी ये 1 0 1 2 3 में जो डिफरेंस है वो 1 का है और 0 पाई बाई 6 पाई बाई 3 में जो डिफरेंस है वो क्या है, पाई बाई 6 है या 30 डिग्री है। अब हम स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू एक्स के लिए। अगर y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ ड्रा करें तो सबसे पहले देखें जब x माइनस पाई होता है तो y माइनस 3.14 होता है। सेकंड रो को देखना है आपने, तो इट मींस के इस माइनस पाई के नीचे और माइनस 3.14 जो है वो y एक्सिस के ऊपर होगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं माइनस 3.14 कह देता हूँ। तो इस माइनस 3.14 के सामने और माइनस पाई के नीचे जो पॉइंट होगा उसको आपने नोट करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब x माइनस 5 पाई बाई 6 हो तो ये माइनस 2.61 होता है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को अगर आप माइनस 2.61 जो लाई करेगा बिटवीन माइनस 2 एंड माइनस 3, तो हम इस पॉइंट को माइनस 2.61 कह देते हैं। तो इस माइनस 2.6 के सामने और माइनस 5 पाई बाई 6 के नीचे इस पॉइंट को नोट करना है। इसी तरीके से जब x माइनस 2 पाई बाई 3 होता है तो y माइनस 2.09 होता है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को यानी माइनस 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, इस पॉइंट को हम माइनस 2.09 कह देते हैं। तो ये वाला माइनस 2 पाई बाई 3 के नीचे और इस पॉइंट के सामने जो पॉइंट होगा उसको आपने नोट करना है। और माइनस पाई बाई 2 1.57 होता है। माइनस 1.57 लाई करेगा इन बिटवीन माइनस 1 एंड माइनस 2। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम लोग
-1.57 कहते हैं, तो इसके सामने इस पॉइंट को नोट करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट जब x -π/3 होता है तो आपके पास जो y होता है वो -1.04 होता है, तो -π/3 और -1.04 स्टूडेंट -1 से थोड़ा छोटा होगा, तो हम इस पॉइंट को लेट्स सपोज -1.04 कहते हैं, तो इसके सामने और -π/3 के नीचे इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। इसी तरीके से जब -π/6 हो x, तो y क्या होता है आपके पास -0.52 होता है, तो -0.52 लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड -1, तो इस पॉइंट को लेट्स सपोज आप कह दें -0.52, तो -π/6 के नीचे और इस पॉइंट के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और जब x 0 होता है तो y भी स्टूडेंट क्या होता है 0 होता है, तो इट मींस के ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और जब x π/6 हो तो y आपके पास 0.52 होता है, तो इसके ऊपर और 0.52 लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 1, तो मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट को 0.52 कह देता हूं, तो π/6 के ऊपर और 0.52 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। π/3 पे 1.04 होता है, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आपने लेट्स सपोज इस पॉइंट को क्या कह देना है 1.04 कह देना है, 1 से थोड़ा सा ऊपर। और π/2 पे स्टूडेंट 1.57 होता है, तो 1.57 इन बिटवीन 1 एंड 2 लाई करेगा, तो हम इस पॉइंट को 1.57 कह देते हैं, तो इस π/2 के ऊपर और 1.57 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है स्टूडेंट। और इसी तरीके से 2π/3 पे 2.09 होता है, तो 2π/3 के ऊपर और 2 से थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट को आपने नोट करना है। 5π/6 पे स्टूडेंट 2.61 होता है, तो 2.61 3 से थोड़ा छोटा होगा। इसी तरीके से पाई होता है वो 3.14 होता है, तो 3.14 लाई करेगा स्टूडेंट 3 से ऊपर, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को अगर मैं 3.14 कह देता हूं, तो पाई के ऊपर इस पॉइंट को आपने नोट करना है। आप इन पॉइंट्स को आपस में अगर आप ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। और अगर आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ये ग्राफ बनाए तो फिर बड़ा एक्यूरेट ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ हुआ किसके लिए, y = x के लिए ग्राफ हुआ। अब हम y = sin 2x के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। तो अब x -π हो तो y क्या होता है आपके पास 0 होता है, यानी जब x की वैल्यू अगर हम -π चूज करें तो उसके लिए y 0 होता है, तो x -π इस पॉइंट पर होता है, तो इट मींस कि यही पॉइंट होगा जहां पर x -π है और y 0 है। इसी तरीके से x -π/6 हो तो y -0.86 होता है, तो -π/6 के नीचे और -0.86 स्टूडेंट लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 1, तो मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट को -0.86 कह देता हूं, तो ये इसके बिल्कुल सामने और -5π/6 के नीचे इस पॉइंट को नोट करना है। -2π/3 पे भी स्टूडेंट यही वैल्यू है -0.86 है, तो आपने इसके नीचे इस पॉइंट को नोट करना है। इसी तरीके से -π/2 हो तो x -π/2 हो तो y 0 होता है, तो x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है स्टूडेंट। x कुछ ना कुछ होता है 2 3 4, लेकिन ओरिजिन पे दोनों 0 हो जाते हैं, x भी 0 हो जाता है और y भी 0 हो जाता है। इसी तरीके से -π/3 पे स्टूडेंट -1.04 है, तो आपके पास ये वैल्यू जो है -π/3 के -0.86 है, सॉरी -0. सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक गलती हुई थी छोटी सी। जब x -150 डिग्री हो तो y +0.86 होगा, और -120 डिग्री पे भी जो sin 2x है वो +0.86 होगा। तो इसको करेक्ट कर लें प्लीज।
ये प्लस है, ये नेगेटिव नहीं है। पहले केस में हमने नेगेटिव रखा था, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, सॉरी। अब स्टूडेंट अगर x माइनस पाई हो तो दोबारा से देखते हैं तो y 0 होता है। x माइनस 5 पाई बाई 6 पे y 0.86 होता है, तो 0.86 स्टूडेंट अपवर्ड होगा। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं 0.86 कहता हूँ, जो 0.86 है वो 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। तो इट मीन्स कि इसके सामने और 0.86 लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट 0.86 है तो इसके बिल्कुल अपोजिट और -5 पाई बाई 6 के ऊपर आपने जो पॉइंट है उसको नोट करना है। इसी तरीके से x माइनस 2 पाई बाई 3 हो तो y अगेन 0.86 ही होता है। तो हम लोग 0.86 के सामने और -2 पाई बाई 3 के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको नोट करेंगे। और y अगर x माइनस पाई बाई 2 हो तो y क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है। तो इट मीन्स कि ये इसी पॉइंट के ऊपर x माइनस पाई बाई 2 है और y 0 है। और माइनस पाई बाई 3 पे माइनस 0.87 होता है या माइनस 0.86 होता है। तो इट मीन्स के आपके पास इस माइनस 0.86 के सामने और माइनस पाई बाई 3 के नीचे जो पॉइंट होगा उसको हम नोट करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट माइनस पाई बाई 6 पे अगेन माइनस 0.86 होता है, तो इस माइनस पाई बाई 6 के नीचे और इस माइनस 0.86 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। और 0 पे फिर अगेन 0 होता है, तो x 0 जहाँ पर 0 होता है ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे y भी 0 होता है। तो इट मीन्स कि ये वाला ओरिजिन होगा जहाँ पे x भी 0 है और y भी क्या है आपके पास 0 है। इसी तरीके से पाई बाई 6 पे स्टूडेंट 0.87 होता है, तो पाई बाई 6 के ऊपर 0.86 या 87 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इसी तरीके से पाई बाई 3 पे अगेन 0.87 होता है, तो पाई बाई 3 के ऊपर और 0.83 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इसी तरीके से पाई बाई 2 पे अगेन आपके पास y 0 हो जाता है। जब x पाई बाई 2 हो तो y इज इक्वल टू साइन 2x 0 हो जाएगा। और 2 पाई बाई 3 पे स्टूडेंट माइनस 0.87 होता है, तो माइनस 0.86 के सामने और 0.2 पाई बाई 3 के नीचे वाला पॉइंट नोट करना है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई स्टूडेंट, आप इसको 0.866 भी कह सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने 0.866 कहा हुआ है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लिख सकते हैं 0.87 उसकी। और इसी तरह इसके से 5 पाई बाई 6 पे माइनस 0.87 होता है, तो 5 पाई बाई 6 के नीचे और माइनस 0.87 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। और पाई पे अगेन x जब पाई हो तो y क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट x भी आपके पास x जो है वो पाई है और y क्या है 0 है, यानी x एक्सिस के ऊपर हमेशा y क्या होता है 0 होता है। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए। अब हमने तो यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना था स्टूडेंट, x इज इक्वल टू साइन 2x का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखें ये जो ग्राफ आ गया है y इज इक्वल टू साइन x के लिए आ गया है, ये वाला ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ आ गया है y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए आ गया है। हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू वो हम देखेंगे कि ये दोनों ग्राफ जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों ग्राफ, वहां पे स्टूडेंट जो x होगा यानी उस पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू साइन 2x की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट पे अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x एक्सिस के ऊपर। और ये जो x एक्सिस, ये जो परपेंडिकुलर x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है स्टूडेंट, इस हम देखते हैं कि ग्राफ के ऊपर ये x क्या है। तो याद रखें कि अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर इस ग्राफ को बनाएंगे तो बड़ा एक्यूरेट आएगा। और ये जो परपेंडिकुलर x एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, वो
पॉइंट लाई कर रहा है बिटवीन π/6 एंड π/3 के, तो इट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा जिधर एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 54 डिग्री होगा स्टूडेंट। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये क्या होना चाहिए, 54 डिग्री होना चाहिए। जहाँ आप अगर ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं तो ये एक्यूरेटली किसके ऊपर आएगा, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 54 डिग्री के ऊपर, क्योंकि π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, π/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री से थोड़ा सा छोटा है, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, 54 डिग्री होगा। तो इट मीन्स कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास 54 डिग्री होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट ये दोनों ग्राफ इन पॉइंट्स, इस पॉइंट पे भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को यहाँ पे जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देख चेक करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस का कौन सा नंबर उसके ऊपर लाई करता है। तो ये -π/6 और -π/3 के दरमियान है। तो -π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, -30 डिग्री, और -π/3 जो होता है वो -60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट होगा ग्राफ के ऊपर, अगर आप इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे तो ये -54 डिग्री होगा। तो इट मीन्स के जो सॉल्यूशन सेट में स्टूडेंट एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक आपके पास +54 डिग्री आएगी और दूसरी कौन सी आएगी, -54 डिग्री आएगी। इसको आप रेडियन में भी लिख सकते हैं। 54 डिग्री को अगर रेडियन में लिखें तो इसको π/180 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और फिर सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये 2 * 4 होता है, 2 * 7 = 14, 2 * 9 = 18, तो इट मीन 3 * 9 = 27, 3 * 3 = 9, तो ये आपके पास 3 * 9, 3 * 1 = 3, तो इट मीन्स कि ये 3π/10 आएगा। रेडियन में 54 डिग्री किसके इक्वल होता है, 3π/10 के इक्वल होता है, और डिग्री में किसके इक्वल होता है, 54 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो सॉल्यूशन आप ग्राफ को यूज़ करते हुए इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 2x = 10x है। स्टूडेंट हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल, y के इक्वल लेट कर लेते हैं। y = 2x एंड y = 10x। पहले जिस तरीके से किया था, x को -π से +π तक चूज करेंगे। अब y स्टूडेंट हमारे पास 10x है, इट मीन्स के अगर y 10x है और मैं x पाई लेता हूँ, -π लेता हूँ, तो y = 10 - π होगा, और 10 - π स्टूडेंट -10π के इक्वल होता है, और 10π किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी 10 180 डिग्री। तो इट मीन्स कि अगर x -π हो तो y 0 होगा। इसी तरह x -5 π/6 पे y -0.58 होगा, -2π/3 पे 1.73 होगा, और -π/2 पे स्टूडेंट x जो होगा वो ±∞ होगा, क्योंकि y = हमारे पास क्या है, 10x है। और स्टूडेंट जो π/2 होता है वो डिग्री में इक्वल होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे x की जगह -π/2 रखता हूँ तो ये 10 π/2 होगा, और -10π/2 इक्वल होता है sin π/2 डिवाइडेड बाय cos π/2 के इक्वल होता है। sin π/2 स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है, cos π/2 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो नंबर इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इट मीन्स के 1/0 किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस दोनों में से कोई एक साइन होगा, ±∞ के इक्वल होगा। स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर के जरिए 90 डिग्री फाइंड करेंगे तो उसमें मैथ एरर आएगा। इट मीन्स के मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी। अब इसी तरीके से जब x -π/3 हो तो y -1.73 होता है, x -π/6 हो तो y -0.58 होता है, एंड सो ऑन। जब x π/2 हो तो पाई हो तो y अगेन क्या होता है स्टूडेंट, 0 के इक्वल होता है। अब जो सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट y = 2x, उसके लिए मैंने ग्राफ अलग से बनाया है। यहाँ पे
x अगर 0 हो इस इक्वेशन में, x दो ही वैल्यूज ली हैं और इन दोनों वैल्यूज से हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा भी वैल्यूज ले सकते हैं, दो वैल्यूज भी आप लेकर ग्राफ को ड्रा किया जा सकता है। जब x 0 तो y भी 0 होगा और जब x π/6 होगा तो π/6 स्टूडेंट इक्वल होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 6 के। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, तो इट मीन्स कि 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई क्या होगा 6 होगा। तो ये 2 3 ज़र क्या होता है 6, ये 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र क्या होता है 3 0 आ जाएगा, 3 4 ज़र 12 होता है। तो ये 1.04 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि जब x की वैल्यू π/6 हो तो इस इक्वेशन के मुताबिक y की वैल्यू क्या होगी 1.04 होगी। अब हम स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा करना होगा। x एक्सिस के ऊपर हमने कौन सी वैल्यूज रखनी है, x एक्सिस के ऊपर हमने जो x की वैल्यूज चूज की है वो रखनी है। जैसे 0 है, π/6 है, π/3 है, नेक्स्ट π/2 है, उससे भी नेक्स्ट आपके पास 2π/3 है और नेक्स्ट 5π/6 है, उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास पाई है। और x एक्सिस लेफ्ट साइड पे क्या होता है नेगेटिव, तो ये -π/6 होगा, -π/3 होगा एंड -2π/2 होगा और फिर -2π/3 होता है, फिर -5π/6 होता है और फिर इसके बाद -π होता है। अब स्टूडेंट पहले हम इसके लिए y इज इक्वल टू 2x के लिए ये जो हमने ये वाला जो टेबल बनाया है इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसमें देखिए जब x 0 होता है तो y भी 0 होता है। इट मींस के ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है आपके पास 0 होता है। इसी तरीके से जब x π/6 हो तो y की वैल्यू 1.04 होती है। तो वो अपवर्ड हम वैल्यूज लगाते हैं स्टूडेंट 0 1 2 3 और डाउनवर्ड लगाते हैं -1। y एक्सिस डाउनवर्ड नेगेटिव होता है -3 एंड सो ऑन। -π/6 पे स्टूडेंट x की अगर वैल्यू π/6 हो तो y 1.04 होता है। तो x π/6 यहाँ पर होता है और 1.04 जो होता है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस π/6 के ऊपर 1 से थोड़ा सा ऊपर हम इस पॉइंट को क्या कह देते हैं 1.04 कह देते हैं और इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन की सूरत में किसका y इज इक्वल टू 2x का। अब y इज इक्वल टू 10x के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं तो -π पे y क्या होता है 0 होता है। तो इट मींस कि जब x -π हो तो y 0 होता है। तो फिर यही पॉइंट होगा यहाँ पर x -π है y 0 है। -π π/6 पे जब x -5 π/6 हो तो y जब 10x होगा तो उसके लिए वैल्यू होगी -0.58 होती है। तो -5 π/6 के ऊपर 0.58 लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड 1। तो इसको हम लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम 0.58 कह देते हैं। तो इसके सामने और -5 π/6 के ऊपर वाला पॉइंट नोट करते हैं। -2 π/3 पे 1.73 होता है। 1.73 जो होता है वो 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को आप 1.73 कह दें तो इस -2 π/3 के ऊपर और 1.73 के सामने वाला जो पॉइंट होगा उसको आपने माप करना है। -π/2 पे स्टूडेंट x जब -π/2 तो y क्या होता है आपके पास इंफिनिटी होता है। प्लस माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट कि y जो है वो इंफिनिटी रहता है। हो सकता है उसकी कोई इंफिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है यानी एक बहुत बड़ा नंबर है या एक बहुत छोटा नंबर है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन यूज करते हैं इसके ऊपर नीचे और इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसी तरीके से -π/3 पे -1.73 होता है। तो -1.73 लाई करेगा -1 और -2 के दरमियान। तो इस -π/3 के नीचे और लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट को हम -1.73 कहें तो इसके सामने वाला पॉइंट हम क्या करेंगे नोट करेंगे। -π/6 से π/6 पे जब x -π/6 हो तो y -0.58 होता है।
तो -0.58 0 और 1 के दरमियान होगा, तो हम लेट्स सपोज इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, -0.58 कह देते हैं। तो इसके सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। और जब x 0 हो तो y भी 0 होता है, तो इट मींस के ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो अब हम इन पॉइंट्स को आपस में अगर हम ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ हम ड्रा करेंगे -π/3 से लेकर 0 तक। अब π/6 पे x अगर π/6 हो तो y 0.58 होता है। तो π/6 के ऊपर 0.58 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से x π/3 हो तो y 1.73 होता है। तो ये 1.73 था, इसके सामने π/3 के ऊपर इस पॉइंट को नोट करना है। और इसी तरीके से जब x π/2 हो तो y प्लस माइनस इंफिनिटी होता है। तो इसके ऊपर -π/2 के ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे स्टूडेंट, जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि इधर जो y की वैल्यूज हैं वो क्या है, इंफिनिटी तक जा रही हैं। इधर एरो लगाएंगे, इसका मतलब है कि y इज इंफिनिटी एट दिस पॉइंट। और 2π/3 पे -1.73 होता है। तो -1.73 जो है ये वाला पॉइंट था डाउनवर्ड, इसके सामने, और ये वाला पॉइंट नोट करना है। 5π/6 पे -0.58 होता है। तो ये -0.58 था और इसके सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इसी तरह पाई पे 0 होता है। तो इट मींस कि इस पॉइंट के ऊपर x पाई है और y क्या है स्टूडेंट 0 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा π/2 से लेकर पाई तक के लिए। और ये वाला ग्राफ स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। अब स्टूडेंट देखें कि ये जो ग्राफ था, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ था, ये आपके पास था y = 2x के लिए। और ये वाला जो ग्राफ आया है ये y = 10x का ग्राफ आया है। ये भी आया है, ये भी y = 10x के लिए है, और ये वाला ग्राफ भी y = 10x के लिए है। तो अब हमने देखना है स्टूडेंट, हमने तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो सॉल्यूशन वो पॉइंट होगा ग्राफ के ऊपर स्टूडेंट जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यानी जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन माना जाएगा। उस पे ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये दोनों ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, इन दोनों पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे स्टूडेंट एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपके पास क्या होगा, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट 70 डिग्री होगा। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 70 डिग्री के इक्वल होगा। यानी ये π/3 और π/2 के दरमियान लाई कर रहा है। π/3 जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है, π/2 जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है स्टूडेंट, ये इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान कहीं पर आ रही है। और ये दरमियान में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट कौन सा है, वो 70 डिग्री है। तो इट मींस कि जो x है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, 70 डिग्री है। इसी तरीके से ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर x की वैल्यू चेक करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, -70 डिग्री होगी। तो इट मींस कि x की जो वैल्यू है वो -70 डिग्री भी हो सकती है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, +/-70 डिग्री आएगा। यानी यहाँ पर अगर x 70 डिग्री होगा तो फिर 70 डिग्री के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। इट मींस के 2 × 70 डिग्री इक्वल होगा 1070 डिग्री के। ये जो 70 डिग्री है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको आपने रेडियन में लिखना है।
तो रेडियन में जो 70 डिग्री होगा वो आपके पास पाई बाई 180 0 कैंसर, तो ये 7 पाई बाई 18 होगा, तो ये 2 इंटू 7 पाई बाई क्या होगा 18 होगा। अगर आप कैलकुलेटर से 10 to 70 डिग्री फाइंड करेंगे तो ये दोनों आपस में चेक करें, ये आप खुद ही चेक करें कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ग्राफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।